नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और उसका भारतीय शेयर बाजार पर असर। क्या सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाएंगे या नीचे? तेल की कीमतों का क्या होगा और कौन से सेक्टर्स में मौके दिख रहे हैं? सब कुछ समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो पहले समझते हैं कि यह इजराइल ईरान संघर्ष है क्या। गुरुवार रात को इजराइल ने ईरान पर प्रीम्प्टिव स्ट्राइक्स किए, यानी पहले ही हमला करके ईरान के न्यूक्लियर सुविधाओं और मिलिट्री कैंप्स को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। दोनों देशों ने एक दूसरे की एनर्जी सुविधाओं जैसे तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट किया। यह संघर्ष ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्यों बड़ा खतरा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। अगर यह लड़ाई और बढ़ी तो तेल सप्लाई में रुकावट आ सकती है और इससे तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। भारत के लिए यह बड़ी चिंता है क्योंकि हम 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल ईरानी तनाव की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी अस्थिरता दिख सकती है। शुक्रवार को मार्केट ने एक बेयरिश कैंडल बनाया और अभी निफ्टी 20 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज यानी 24,850 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यह एक निगेटिव सिग्नल है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना 24,832 तक सीमित है और अगर यह लेवल क्रॉस नहीं हुआ तो मार्केट 24,060 तक गिर सकता है। दूसरी तरफ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले कहते हैं अगर निफ्टी 24,500 के नीचे चला गया तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और यह 24,300 तक स्लिप कर सकता है। तो यह समझना जरूरी है कि मार्केट अभी सावधानी के मोड में है। ग्लोबल क्यूज भी कमजोर हैं और निवेशक रिस्की एसेट्स से सेफ एसेट्स जैसे सोने की तरफ जा रहे हैं। अब तेल की कीमतों की बात। इजराइल ईरानी संघर्ष के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 12% से ज्यादा बढ़कर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गए। भारत के लिए यह बुरी खबर है क्योंकि ऊंची तेल कीमतों का मतलब है महंगाई बढ़ना और यह एविएशन, पेंट्स, टायर्स और सीमेंट जैसे सेक्टर्स पर बुरा असर डाल सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी के शेयर शुक्रवार को 3 to 6% तक गिरे क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम पर तेल खरीदना पड़ता है जो उनके प्रॉफिट्स को हिट करता है। लेकिन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां जैसे ओएनजीसी और ओनेल इंडिया के शेयर 2 to 5% बढ़े क्योंकि उन्हें ऊंची तेल कीमतों से फायदा होता है। तो निवेशकों के लिए यह एक मिश्रित स्थिति है। ओनेल एक्सप्लोरेशन कंपनियों में मौका हो सकता है, लेकिन ओनेल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब एक पॉजिटिव एंगल देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचईएल और माझगांव डॉक में मौके दिख सकते हैं क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हैं तो डिफेंस खर्चा बढ़ता है और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं। शुक्रवार को बीएल के शेयर 1.38% बढ़े जो एक अच्छा संकेत है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो डिफेंस सेक्टर पर नजर रखना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन याद रखें डिफेंस स्टॉक्स भी मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट से प्रभावित होते हैं। तो अब सवाल यह है, निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? यहां हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। मार्केट लेवल्स पर नजर रखें। निफ्टी के 24,500 और 24,300 के लेवल जरूरी हैं। अगर ये टूट गए तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें। तेल और डिफेंस सेक्टर्स में रिसर्च करें। ओनेल एक्सप्लोरेशन और डिफेंस कंपनियों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मौके हो सकते हैं, लेकिन अपना होमवर्क जरूर करें। डाइवर्सिफाई करें, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें। थोड़ा सोना, बॉन्ड्स या सेफ एसेट्स में भी निवेश करें ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क्स से बचा जा सके। पैनिक सेलिंग से बचें। मार्केट में अस्थिरता नॉर्मल है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें और इमोशनल डिसीजंस न लें। एक्सेप्ट सलाह लें। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। तो दोस्तों, यह था इजराइल ईरान संघर्ष और भारतीय शेयर बाजार पर उसका असर। मार्केट में थोड़ा डरामा दिखाएगा, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और धैर्य के साथ आप इस स्थिति में भी स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। ओनेल एक्सप्लोरेशन और डिफेंस कंपनियों पर नजर रखें
और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई खास टॉपिक हो जिसे आप समझना चाहते हैं तो वो भी लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक निवेश स्मार्टली करें और स्टे सेफ रहें। नमस्ते।